वो तो है। एक बात तो कौन सी बात? शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम इसी बगीचे में ड्यूटी करना है। चलो चलते हैं, ड्यूटी करते हैं। इस बगीचे में ना तो कोई आता है और ना ही कोई जाता है। चलो आराम करते हैं, फिर देखा जाएगा। सोने वाले, आखिर आप कौन है भाई? आप हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं? ये सोने वाले, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती? अरे उठिए भाई, आखिर आप कौन हैं? आप हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं? मैं तो 5 फुट जमीन के अंदर खोट दबा हुआ हूँ, आप फिर भी हमारे ऊपर लगे हुए हैं। सोने वाले, सोने वाले जरा कर दे दिल में नहीं, सोने वाले जरा कर दिल में नहीं, जाने किस जन्म की दे रहा है सदा। हार मिट्टी का खुद जा मेरे ऊपर, भारी मिट्टी का खुद जा मेरे ऊपर, और ऊपर से तू मेरे ऊपर लगा। आखिर आप हमारे ऊपर क्यों लगे हुए हैं? अरे उठिए भाई, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है? उठिए, सोने वाले। ये आवाज, इस जमीन के नीचे से आवाज, ये कैसी आवाज है? हमको इसे खोद कर देखना चाहिए। आखिर इधर आ यार, मेरी मदद करी। आ देखते हैं आवाज कहां से आ रही है।
इस आदमी की तो सांस चल रही है, मुझे इसे बचाना चाहिए किसी भी तरह। नहीं तो जादूगर को अगर मालूम हो गया कि मैंने इस लाश को निकाल लिया है तो वो हमको भी मार डालेगा। मुझे किसी भी तरह इसे ले जाना होगा। रास्ते की जाता हूँ वही रास्ता फिर आ जाता है। मैं कैसे इसे बचाऊं, कहां ले जाऊं? भूख भी लगी है और कोई फल भी नजर नहीं आता। वही एक फल नजर आता है, लेकिन मैं इस फल को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और इस मुसाफिर की जिंदगी को बचाऊंगा। मेरा मकसद है इसकी जिंदगी को बचाना। इस फल को खाते ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई। भगवान, अब मैं इसे कैसे ले जाऊं, कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं? बनिए न मेरी कसम। प्यार देकर मुझे निर्दयी बन गई, प्यार देकर मुझे निर्दयी बन गई, निर्दयी आप बनिए न मेरी कसम। क्या कामनी, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? हाँ कामनी, लेकिन ऐसे अचानक तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे चली गई? कामनी, इस इंसान को मैं
उठाकर इसकी जान बचाने के लिए ले जा रहा था। मुझे भूख लगी, जिस फल को तुमने मना किया था उसी फल को मैंने खा लिया। और उस फल को खाते ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई और तुम मुझे इतना प्यार देकर इतनी निर्दयी बन जाओगी, मुझे विश्वास ही नहीं था कामनी। पवन, ठीक है, अगर तुम्हारी रोशनी इस पेड़ के फल के खाने से गई है तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। कामनी, कैसे आएगी मेरी आंखों की रोशनी वापस? तुम्हारी आंखें मैं ठीक करूंगी, लेकिन आंखें ठीक करने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें आंखें ठीक करने से पहले आज ही हमारे साथ शादी रचाना होगा। कामनी, शादी की बात करती हो? हाँ पवन, शादी के बाद तुम हमारी कौन हो जाओगी? शादी के बाद मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हो जाऊंगी। कामनी, धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की आज्ञा का पालन करना। तुम ठीक कहती हो, क्या तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगी? पवन, तुम मेरे पति नहीं बेटी, तुम मेरे देवता हो। तुम्हारा कहना और मेरा करना परम कर्तव्य है। तो कामनी, मैं भी वादा करता हूँ कि तुम मेरी आंखें ठीक करो। आंखें ठीक हो जाने के बाद मैं तुमसे अपनी शादी रचाकर अपने मुल्क ले चलूंगी। अच्छा? हाँ कामनी। पवन, बैठ जाओ, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जाओ कामनी, ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आती हूँ। जाओ कामनी। या भगवान, अपनी दोस्त की तलाश में भटकता हुआ यहाँ आ गया और यहाँ मेरे आंखों की रोशनी भी चली गई। हमको लगता है अब तो दोस्त के मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। कामनी अभी तक नहीं आई। मैं आ गई हूँ। कामनी, हाँ, तुम आ गई? मैं आ गई हूँ। तुम बैठो। देर किस बात की? मेरी आंखें ठीक है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो। अरे कामनी, मैं तो देख सकता हूँ। देख सकते हो? तुमने हमारे आंखों में ऐसा क्या लगा दिया जो मुझे दिखाई देने लगा? पवन, बताने लायक चीज नहीं है, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी होने वाली धर्मपत्नी हूँ, तो मैं इसे जरूर बताऊंगी कि मैंने आपकी आंखों में क्या लगाया है। हाँ कामनी, क्योंकि तुमने वादा किया है। पवन, ये प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की ये खुमरी घास का रस है। जिस इंसान की आंखों की रोशनी चली जाए, उसकी आंखों में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। शायद यही ऐलान नहीं हुआ था। कामनी जी, एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछो। प्रेत शिला टेढ़ी चोटी पर की घुमरी घास, हाँ, इसका रस लगाने से आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। हाँ पवन, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। यहाँ कहीं डंकनी गुफा कालकुंड है क्या? क्या? हाँ, मैंने नाम सुना था, मालूम नहीं है कहाँ पर। ये नाम तुमने सुना है? हाँ, अच्छा, लोग कहते हैं वहाँ जो कोई जाता है वापस नहीं आता।
ठीक कहा तुमने। हाँ यही कहीं गया गया। यहाँ से आप 2 किलोमीटर दूर जाओगे तो दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी है, उसी के पीछे डंकनी गुफा काल कुंड का जल भी मिल गया। अरे वाह कामनी, लेकिन कामनी तुमने हमसे शादी करने का वादा किया है और मैंने भी किया है, वो तो है, लेकिन हमारी तुम्हारी शादी में शामिल वाला होने वाला तो कोई होना चाहिए। आपके कहने का मतलब क्या है? ये जो इंसान, इसकी अभी सांस चल रही है, तुम जादूगर की बेटी हो। हाँ, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। तुम इसे होश में लाओ, तब तक हम घूम कर आते हैं। होश में? हाँ, कम से कम ये अपनी शादी में शामिल तो होगा। अपनी शादी के लिए, अपनी खुशी के लिए हाँ, तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। आप जाओ और मन बहला करके आओ, जब तक मैं इसे होश में ला देती हूँ। हाँ कामनी, तुम होश में लाओ, हम अभी आते हैं। ओके। आज मेरी शादी हो जाएगी, मैं पवन की अर्धांगिनी हो जाऊंगी, लेकिन शादी से पहले मैं इस बेचारे को होश में ला देती हूँ, क्योंकि शादी में ये भी शामिल हो जाएगा तो और खुशी की बात होगी। चलती हूँ। अगर ये मुझे देखेगी तो फिर से हमें जिंदा दफनवा देगी। मैं इसे मार दूंगा, नहीं मुझे जिंदा फिर से दफनवा देगी। भागता हूँ, उसी रास्ते फिर आ जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। डंकनी गुफा काल कुंड का जल मिल गया। चलता हूँ, कामनी उसे होश में लाती होगी। कितना घना हुआ जंगल है, हम जिस रास्ते भागते हैं उसी रास्ते फिर आ जाते हैं, लेकिन मैं भाग जाऊंगा। मुझे सर्प ने डस लिया।
बेहोश है, इसकी सांस चल रही है। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे बचाऊंगा मुसाफिर, तुझे कुछ नहीं होगा। चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा।